गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार वेलकम है। और आज कुछ बातें हम लोग करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, बड़ा बिजनेस कैसे बनाए। और बड़ा बिजनेस मीन्स बड़ी इनकम, राइट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, जो हमने लिस्ट बनवाई थी। जैसे जैसे हमें कुछ अपडेट मिलता है हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो उस लिस्ट में आप जो है एक फार्मूला और लगाएंगे। आशा करता हूं सब लोगों ने लिस्ट बना ली होगी और 100 लोगों से ऊपर की लिस्ट बनाई होगी। तो उसमें एक फार्मूला और अप्लाई करेंगे, वो है मैन, MAN। आप लिखेंगे, पहले M लिखेंगे, फिर उसकी नीचे की लाइन में A लिखेंगे, उसकी नीचे की लाइन में N लिखेंगे। तो M से क्या मतलब है, हमें ये चीज़, क्योंकि हम यहाँ देखिए सीधी सी बात है, हम यहाँ इनकम लेने आए हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने आए हैं। तो उसके लिए हमें जो जो फार्मूलाज मिलते चले जा रहे हैं वो हम बताते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो M है उसके सामने लिखे मनी। हमें यह देखना है कि जिस पर्सन को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं या जिससे हम फ्लेकर बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, उसके पास पैसा भी है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम प्लान दिखाते हैं, सामने वाले एक्साइटेड भी बहुत होते हैं, उन्हें अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन लास्ट में पैसा नहीं होता है। मैं ये कहता हूं कि हम लोग इनको भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ऐसे लोगों को दिखाना है कि जो ये मैन फार्मूला को पूरा करते हों। तो पहले हमने ये देख लेना है कि जिससे हम बात करने जा रहे हैं, जिससे हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, उनके पास पैसा भी है या नहीं, ये चेक करना है हमें। ओके, उसके बाद आ जाता है ए का मतलब आप लिखे अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीनिंग मैं बताऊं तो अथॉरिटी का मतलब है कि क्या उन्हें पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी है। पैसा है किसी पर्सन के पास, लेकिन उन्हें वो पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी का मीन्स क्या, वो अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी लेडी को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान उनको अच्छा लगता है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम यह आती है कि जी मैं तो हस्बैंड से पूछूंगी। या कोई जेंट्स भी हैं जो हस्बैंड हैं, उनको प्लान दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं घर पर बात करके, अपनी वाइफ से बात करके फिर बताता हूं। या कुछ बच्चे भी आते हैं हमारे यहाँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उन्हें हमें देखना है कि क्या वो पैसा निकाल सकते हैं, या पैसा निकालने की जगह हम ये कह सकते हैं कि क्या वो अपने घर का जो सामान है, राशन है, साबुन, तेल, शैम्पू वगैरह, वो परचेज करते हैं। अगर वो नहीं करते, उनके पापा करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सलाह दूंगा कि जो अथॉरिटी हो, प्लान उनके साथ बैठ करके दिखाया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ को प्लान इकट्ठा दिखाइए, पेरेंट्स के साथ बच्चों को प्लान इकट्ठा दिखाइए। उससे क्या होगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यस नो एक अलग चीज़ है। देखिए, हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे से समझाएं, करना नहीं करना वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है
कि कईयों के ड्रीम्स ही नहीं होते। मैं अभी आपको आज प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। फेसबुक पर कोई पोस्ट आई तो मैंने कमेंट किया कि घर जो है बड़ा अच्छा होता है, बड़ी कार अच्छी होती है। तो किसी शर्मा जी ने मेरे को रिवर्ट किया कि घर जो है वो हमारा सबसे अच्छा है, छोटा हो लेकिन घर घर होता है, घर में खुशियां होनी चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता है। मैंने उनको मैसेज किया, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं प्रैक्टिकल कि आप गरम नहीं होना है सामने वाले पर। वो अब सबकी अपनी अपनी सोच है ना। कई लोग 10,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं, एक महीना में 10,000 रुपया कमाते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं। उनको वो बोलते हैं कि हमें 2,000 भी और नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जैसे जो लाख रुपया भी कमाते हैं, हम कहते हैं जी 1 लाख का 2 लाख होना चाहिए। तो दोनों अपनी जगह ठीक हैं। ओके, तो मैंने उनको फिर से बोला, मैंने कहा शर्मा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ में फिर मैंने कोट दे दिया कि संतुष्टि सफलता का दुश्मन है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का नियम है। तो उल्टा भी बोल सकते थे ना हम, नो नो नो, कभी नहीं बोलना है, ठीक है। तो हम फिर वहीं आते हैं, M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी। हम प्लान ऐसे बंदे को दिखाएं या मिल करके दिखाएं कि हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा दिखाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आप अगर उनके घर पर जाकर के प्लान दिखा रहे हैं, हस्बैंड को दिखाना है, तो अगर आपके साथ कोई लेडी नहीं होंगी, भले आप जैसे शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ होनी चाहिए, अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, तभी वो सामने वाली लेडी आपके साथ बैठेंगी, आपके सामने बैठेंगी, नहीं तो नहीं बैठेंगी, नियम है ना, ठीक है। तो या फिर जैसे कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उनको पापा के साथ दिखाएं, पापा मम्मी को बिठाएं और उनको भी बिठाएं और उनको समझाएं कि बच्चे का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, तीसरी चीज है नीडी, N, नीडी। नीडी का मतलब क्या है? नीडी का मतलब सिंपली है कि ऐसे पर्सन को चुनना है कि जो कुछ ढूंढ रहा है, उसके पास पैसा भी है, वो पैसा खर्च भी कर सकते हैं, वो घर का राशन खुद लाते हैं, लेकिन कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ और, जैसे होता है ना सपने बड़े, तो ऐसे बंदों को ढूंढना है। अब ये तीनों टाइप की क्वालिटी जिस बंदे में मिले उसको सबसे पहले प्लान दिखाना है, उसको सबसे पहले प्लान दिखाना है। हर एक को नहीं दिखाना है कि जो रोड पे मिल गया तो उसको प्लान दिखा दिया, नहीं, उनको बाद में देखेंगे। पहले हमारी एक इनकम जनरेट हो जाए, हम वो इनकम दिखाने लायक हो जाएं कि मैं 2,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 महीने में ले रहा हूं, उसके बाद उन लोगों को भी दिखाएंगे। बट स्टार्टिंग हमें ऐसे लोगों से करनी है जो मैन फार्मूला पर हो। M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीडी, कुछ ढूंढने वाला। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा कि आज आपको प्लान जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा। प्लान पूरा का पूरा आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उसमें आपने अपना लिंक पेस्ट करके और पूरा का पूरा जो भी 6-7 आइटम आपको भेजी जाएंगी वो पूरे का पूरा भेजना है आपने आगे। आप खुद नहीं प्लान कर रहे ना, तो वो प्लान आप व्हाट्सएप पर आगे भेजें। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना दिमाग मत लगाना कि ये करना है या ये भेजना है, ये नहीं भेजना, ये वैसा बंदा है उसको ये, नो नो नो, वो पूरा भेज दो। उसमें है क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आप उस पर आपको YouTube का प्लान मिलेगा, वीडियो मिलेगा। ओके, उसके बाद में आपको उसमें प्रोडक्ट की लिस्ट मिलेगी, PDF। उसके बाद प्लान की PDF मिलेगी, दो चीज़ें हो गई, ये 3 हो गई टोटल। और 1-2 मिनट में प्लान कैसे समझाया जाए, एक ये भी होगा, वीडियो होगी उसकी, वो है हो गई 4। उसके बाद हम फ्लेकर ही क्यों करें, ये हो गई 5। उसके बाद ये भी मैंने क्लियर कर दिया उसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि हमें ये नेटवर्किंग बिजनेस किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए।
ये क्वालिटीज़ अगर आप में है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेटवर्किंग बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप जो जॉब बिजनेस कर रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें क्या डाला है, तीन चार चीज़ें और हैं, और लास्ट में लिखा है कि आप इस प्लान को ध्यान से देखें, ठीक है। ये मैं भेजूंगा आपको, और आपने लिंक अपना खुद जो है वहाँ पर पेस्ट करना है, और नीचे मोबाइल नंबर खुद पेस्ट करना है। वो पेस्ट करने का मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो मेरा नंबर सबके पास होना चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, दोबारा नोट कीजिए, 9441621023 या आप मेरे को कह सकते हैं कि सर मेरे को लिंक पेस्ट करना नहीं आ रहा है, या फिर अपने स्पॉन्सर को कह सकते हैं। ओके, तो ये प्लान आपको आज भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस बिजनेस को करने के लिए हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। हम कितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा बिजनेस जनरेट होगा, और हमें एक किसान की तरह सोचना होगा। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें एक किसान की तरह सोचना होगा। किसान की क्या सोच होती है? किसान की क्या सोच होती है? किसान की सोच होती है कि नंबर वन तो वो मुट्ठी भर करके बीज फेंकते हैं। नंबर वन, वो मुट्ठी भर करके बीज फेंकते हैं, ठीक है ना। वो ये डिसाइड नहीं करते, वो ये पहले से नहीं सोचते हैं कि मैं एक बीज डालूं, दूसरा डालूं, तीसरा डालूं। उससे क्या होगा कि कुछ बीज, हमेशा याद रखिए कि सभी बीज पैदा नहीं होते हैं। किसी भी खेत में जब किसान बीज डालते हैं तो सभी बीज पैदा नहीं होते हैं, ओके। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमें देखना पड़ेगा कि हम पौधा किस चीज़ का लगा रहे हैं। हम धनिए पुदीने का पौधा लगा रहे हैं या आम का पेड़ लगा रहे हैं, आम का पौधा लगा रहे हैं, तो हमें धनिए पुदीने का पौधा नहीं लगाना है, हमें आम का पेड़ लगाना है। धनिए पुदीने का पौधा जो है 15-20 दिन में उसके पत्ते निकल आएंगे और हम उसको चटनी बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं करेगा। लेकिन आम का पौधा अगर हम लगाते हैं, उसकी 2-3 साल देख रेख करते हैं अच्छे से, तो वो पौधा जब पेड़ बनता है तो हमारे पोते तक उसके आम खाते हैं। किसान को एक और चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होती है, उसे अटूट विश्वास होता है कि मैं ये जो बीज डाल रहा हूं ये फलेंगे, मीन्स ये पौधे बनेंगे। किसान कभी ये नहीं सोचता कि नेगेटिव वे में कि भाई मैं मुट्ठी भर करके डाल रहा हूं, इसमें से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या वो ये भी नहीं करता कि हर 2 दिन के बाद में उस बीज को खोद करके देखे कि पौधा बना कि नहीं बना, राइट। तो हर चीज एक टाइम लेती है, हर काम एक टाइम लेता है, ठीक है ना। पौधे को पेड़ बनने में जो टाइम लगना है वो लगना है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमें किसान की तरह सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर बीज क्या है, हमें प्लान बहुत ज़्यादा करने हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोगों से बात करनी है, लिस्ट बना करके मैन फार्मूला लगा करके उन लोगों से ज़्यादा बात करनी है। जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे उतनी जल्दी हमारी इनकम बनेगी, राइट। तो यहाँ पर ये हमें, और हमें ये नहीं देखना है कि जैसे किसान देखता नहीं है कि ये बीज उगेगा या नहीं उगेगा, ये बीज को मैं डालूं या नहीं डालूं, तो हमें भी ये सोचना नहीं है कि ये पर्सन ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, ये तो मोटा है, ये पतला है। नो, ये हमें नहीं सोचना है, ठीक है।
तो ये बीज हमने मुट्ठी भर करके बीज फेंकने हैं। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक और दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ कि सबसे पहले अपने लोगों में अनाउंस कर दो कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ और उसका नाम फ्लेकर है। उसका कारण पता क्या है कि आपने नहीं बताया, आप 2 महीना 3 महीना से प्लान कर अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने बताया नहीं, और आपके चाचा के सगे चाचा के बेटे जो आपके बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन उनको किसी दूसरे बंदे ने दिखा करके और उसको ज्वाइन करवा दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है सर, मेरे साथ में ये प्रैक्टिकली हो चुका है। तो और वो जो आपके चाचा के भाई हैं उनके साथ ज्वाइन हो गए और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, तो फिर आपको बहुत शिकवा गिला रहेगा, बहुत दुख होगा। तो वो दुख ना हो इसके लिए हमें एकदम से सब लोगों को बोल देना चाहिए, अनाउंस कर दो कि भैया मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और लगभग 2 साल में मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख होने वाली है। मैं फिर एक सेंटेंस कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि यहाँ से जो बताया जा रहा है इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर मतलब काम करना शुरू, जैसे कहा कि जी प्लान दिखाने, तो अगर इसको प्लान दिखाते हैं तो तभी फ़ायदा है। नहीं तो ये तो टीचिंग तो हम लोग पढ़ करके आए हैं भाई। हम लोग जो कॉलेज से ग्रेजुएशन भी करके आए, क्या उसने पैसा दिया ग्रेजुएशन करने से? 15 साल हम पढ़े हैं। तो यहाँ तो हम बोल रहे हैं ना कि 1 महीने में आपको गुरु बना देंगे, लेकिन जो जो कहा जाए वो करना पड़ेगा। ओके जी, ओके जी। तो आपने एक मैं बात करूंगा कि रात को सोने से पहले आप अब बिजनेस में आ चुके हैं, अब किंतु परंतु करना आपको शोभा नहीं देता। और उसके बाद एक और बात बता दूं, अगर आपके साथ एक पर्सन भी ज्वाइन हो चुका है, एक पार्टनर आपके साथ आ चुका है, तो आपको किंतु परंतु करने का शोभा नहीं, हक ही नहीं है। क्योंकि वो पर्सन जो आए हैं आपके पार्टनर, वो आपको देख करके आए हैं, तो आप किंतु परंतु ना कीजिए। ये बिजनेस डुप्लीकेट होता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही आगे से मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सीखते जाना है और उसको अप्लाई करते जाना है। और जो हमारे पार्टनर आते हैं उनको ये सिखाते जाना है। एक तो उनको मीटिंग से अटैच कर दो, ट्रेनिंग से मीटिंग से अटैच कर दो, उनको किसी तरीके से भी बताओ कि एक बार आएंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 5-7 दिन अगर आप उनको ज़बरदस्ती इस ट्रेनिंग में ले आए, उसके बाद वो उनका मन लग जाएगा यहाँ पर, वो देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग मिलती है, सीखने को मिलता है। क्योंकि ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 महीने की, ये सब लोग नहीं करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, बार बार सिखाया नहीं जाता है। मार्केट में कंपनियां ऐसी हैं, उसका लीडर जो है ज्वाइन करवाता है और बोलता है चलो जाओ मेंबर बना लो। मेंबर बनाने का काम ही नहीं है ये, यहाँ तो एक एक चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। तो आप अपने आप से डेली सोने से पहले ये 3 प्रश्न जरूर करें। आप सोने से पहले ये 3 प्रश्न अपने आप से जरूर करें। नंबर 1 प्रश्न है, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था। आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो नहीं करना चाहिए था। वो बिजनेस के प्रति भी हो सकता है या वो वैसे भी हो सकता है। यहां पर बिजनेस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम जिंदगी की बातें बताते हैं। इसको आप एक तरह से सत्संग भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस की बातें होंगी। ये बिजनेस ही ऐसा है कि हम अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हैं, हम अपने आप को जो आज हम हैं उससे बेहतर कैसे करें। जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, आज से हमारी इनकम जो आज ले रहे हैं उससे बढ़ नहीं सकती। स्पष्ट बात है, हमारी इनकम हमारी
लेवल हमारी सोच के हिसाब से बराबर मिल रही है, भले वो 1 लाख है, भले वो 20,000 है। तो हमें अपनी सोच, अपने लेवल, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो यहां सिखाया जाता है। ओके, तो हमने पहला प्रश्न करना है, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दूसरा प्रश्न आपने जरूर पूछना है, आज ऐसा कौन सा काम किया मैंने जो और बेहतर तरीके से हो सकता था। आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो और बेहतर तरीके से हो सकता है, भले वो आपकी जॉब में ही हो। अगर आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं, अगर आप सेल्स में हैं, तो आपने वो कंपोनेंट बनाया, तो आप ये सोचिए कि उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। राइट? आज मैं ऐसा कौन सा काम मैंने किया जिसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था। तीसरा प्रश्न है, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें मुझे गर्व है, जिस पर मुझे गर्व है। मीन्स कि कोई काम मैंने किया और बहुत अच्छा किया, वो आप बिजनेस में भी देख सकते हैं। आप बिजनेस में भी देख सकते हैं कि मैंने फ्लेकर के लिए ऐसा क्या काम किया, मैंने प्लान किया, बहुत अच्छा प्लान हुआ। तो मैं कहा करता हूं कि आप अगर कुछ अच्छा काम करते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात कीजिए कि आज ये काम अच्छा किया मैंने, और आपके मन से आवाज़ आती है हाँ यस अच्छा किया है, तो दाहिना हाथ उठाइए और बाएं कंधे पर ले जा करके अपने आप को थपथपाइए, शाबाशी दीजिए अपने आप को। बहुत बड़ी चीज़ है ये हमें सिखाया ही नहीं जाता। क्योंकि अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो मेरे को दूसरा कोई शाबाशी दे ना दे, मेरे को अपने आप शाबाशी अपने आप को देने का हक है, और हक नहीं देना ही पड़ेगा ताकि और मोटिवेशन मिले। और अगर हमने वो काम कोई गलत किया है तो अपने आप को पनिशमेंट भी दे सकते हैं। पनिशमेंट हम कैसे देते हैं कि हम एक टाइम खाना ना खाएं, हमने जो काम करना था कि मैं आपको मान लेते हैं कि कोई बहुत अच्छा सीरियल लगता है या कोई क्रिकेट अच्छी लगती है, कुछ है, तो वो आप पनिशमेंट दीजिए, आज मैं नहीं देखूंगा, मतलब पनिशमेंट भी देना है। ठीक है ना? तो ये 3 क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछने हैं, और इसके साथ साथ एक और प्रश्न पूछ लीजिए कि आज मैंने अपने बिजनेस, फ्लेकर बिजनेस के लिए क्या किया। ये 3 प्रश्न और एक सब क्वेश्चन है, वो आपने जरूर पूछना है अपने आप से। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप मेरे को एक चीज बताइए कि हम लोग क्या एक हफ्ते, चलिए बताना नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछता, मैं आप खुद ही बताता हूं कि क्या हम एक हफ्ते में अपने साथ एक आदमी को जोड़ सकते हैं अच्छे से प्लान दिखा करके? अगर हम ये कर सकते हैं, एक हफ्ते में करें, एक महीने में करें। आप इसको एक हफ्ता भी बोल सकते हो, एक वीक में भी कर सकते हो, और एक महीने में भी कर सकते हो। हम एक महीने का प्लान लेकर के चल रहे हैं, और आप इस प्लान को इस तरीके से समझिए कि आप 1 साल का प्लान है। आपने एक महीने में एक आदमी को ज्वाइन करवाया, और हर महीने जो ज्वाइन हो रहे हैं वो एक महीने में एक ही आदमी को अपने साथ ला रहे हैं, और उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं, उनको मीटिंग में ला रहे हैं, उनको सेमिनार में, ट्रेनिंग में ला रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जनवरी में आपने मान लेते हैं ज्वाइन किया, और आप अकेले थे। फरवरी में आपने अपने साथ एक आदमी को ज्वाइन करवाया, आप 2 हो गए। मार्च में आप 2 हैं, आपने सिर्फ एक को ज्वाइन करवाया, दोनों ने कितने, 4 हो गए। मार्च में अप्रैल में 4 ने सिर्फ पूरे महीने में एक को ज्वाइन करवाया, तो 8 हो गए। और ऐसे करते करते दिसंबर में 1024 लोग हो जाएंगे, और 1024 को वो ज्वाइन करवाएंगे, और आपका चेक कम से कम 2 लाख का।
कम से कम 2 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.5 लाख का। लेकिन हम मानते हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर 1 महीने में भी हम एक आदमी को नहीं ज्वाइन करवा सकते तो फिर तो सर मैं तो इस प्लान को हफ्ते में कहता हूँ कि 1 वीक में ऐसा हो जाए तो सर 3 महीने में आपका 2 लाख का चेक है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सीख करके। तो अगर मैं मानता हूँ 1 साल में भी 2 लाख रुपया हम इस तरीके से सिर्फ 1 महीने में एक आदमी को ज्वाइन करवाना है। जो ज्वाइन हो उसके साथ काम कीजिए, एक आदमी को ज्वाइन, 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 16 हो गए, 32 हो गए, 64 हो गए, 128 हो गए, 256 हो गए, 512 और 12वें महीने 1024 लोग हो गए। और 1024 लोग एक एक आदमी को ज्वाइन करवाते हैं तो 2048 लोग हो जाते हैं। और अच्छा चलो मान लेते हैं कि 2 लाख मिनिमम है तो उसका आधा भी हो गया, तो क्या 1 साल में 1 लाख रुपए की परमानेंट इनकम अगर आनी शुरू हो तो बुरी है? मैं कहता हूं और आधा कर दो। अगर 50,000 रुपया आना शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा है ये, आप अपना काम कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहिए, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे डेली के इस बिजनेस को दे दीजिए और जो कहा जा रहा है उतना कीजिए। जैसे कि आज आपको कहा गया कि प्लान आपको भेजा जाएगा, आप लिंक पेस्ट करके और उसको आगे एज इट इज़ भेज देंगे। उसके बाद क्या करना होगा वो कल बताएंगे, राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ आप करते जाइए। देखिए मार्केट में कोई सिखाने वाला नहीं है, समझिए बात को, मार्केट में कोई सिखाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिखाने वाले तो हैं, लेकिन वो बॉस नहीं है, समझना बात को। क्योंकि हमें जो है हिंदुस्तानी लोग हैं हमें आदत है कि जब तक बॉस की फटकार ना पड़े या लॉस का डर ना हो हम काम नहीं करते। कड़वा सच्चाई है। जब तक हमें बॉस की फटकार ना पड़े या फटकार का डर ना हो और नुकसान का डर ना हो, जैसे 10-20 लाख रुपया 2 लाख रुपया लगाया और हमें पता है कि भैया अगर हम नहीं गए तो वो पैसा डूबने वाला है, डूब जाएगा, हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा है। अगर हम केवल और केवल किसी भी पर्सन को सिर्फ ये भी बता देते हैं कि सर आप घर का सामान जो लाला से लेकर के आ रहे हैं वो सामान आप डायरेक्ट कंपनी से ले लीजिए, और अगर सामान अच्छा लगे तो सीखते हुए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आप सीखते हुए 10-20 लोगों को बता दीजिए, उनकी दुकान चेंज करवा दीजिए, आपकी इनकम बन जाएगी। क्या इतनी बात भी मुश्किल है? और दूसरी बात, इनकम तो बनना एक अलग चीज़ है। आप बता सकते हैं कि 1500 रुपये का सामान आप 4 महीने लेते हैं और सामान का रेट मार्केट रेट के बराबर है। 50 रुपये किलो में वॉशिंग पाउडर है, 60 रुपये 200 ग्राम में चाय पत्ती है, ठीक है ना? तो मार्केट रेट का प्रोडक्ट आप 1500 रुपये का हर महीने जो घर पे इस्तेमाल होता है आपके लाला से लेकर के आते हैं वो यहाँ से लेते हैं और 4 महीने लगातार लेते हैं तो 5वें महीने फ्री हो गया। तो आपको तो मार्केट रेट से भी कम पड़ गया ना। ये पड़ेगा आपको 1150 रुपये का जा करके, ठीक है सर? तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है, ये हमें करना है। ट्रेनिंग आपको मिल रही है और आप बहुत अच्छे हैं जो यहां बैठे हैं। आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। लोग जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते तो उनको छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं है। कईयों को अगर साइकिल मोटरसाइकिल से ज़्यादा प्यार है तो उसको क्यों कार दिलवाएं हम, क्यों ज़बरदस्ती करें कि वो तुम कार ले लो। जैसा वो फेसबुक पर मेरे को आया कि जी बड़ा घर क्या करना है, हम तो छोटे घर में ही खुशियां होनी चाहिए। लेकिन वो सच्चाई है, खुशियां कैसे होंगी जब तक आपकी इनकम अच्छी नहीं होगी तो घर पे खुशियां नहीं हो सकती भाई। अगर बच्चा हमें बोलता है, आप प्रैक्टिकली देखिए, मार्केट में हम जाते हैं, मतलब आप और मैं भी, लेकिन ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते बच्चों को रोड के ऊपर लेटे हुए भी देखा होगा आपने, या पापा जो है पापा को थप्पड़ मारते हुए देखा होगा, बच्चे को थप्पड़ मारते हुए देखा होगा। क्यों? बच्चा कहता है मेरे को ये खिलौना लेना है और हम क्या बहाना लगाते हैं,
हम क्या बहाना लगाते हैं, अरे 200 रुपये का खिलौना है, 2 दिन में टूट जाएगा। अरे 2 दिन में वो तो टूट जाएगा, खिलौना तो टूटने के लिए होता है, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है। खुशियां ढूंढते हैं, कहाँ से खुशियां मिलेंगी सर? बिना, मैं एक चीज क्लियर कहा करता हूं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। ये सच्चाई है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। घर की जो ज़्यादातर परेशानियां, जो ज़्यादातर लड़ाइयां जो है ना हस्बैंड वाइफ में या बाप बेटे में, वो पैसे के लिए ही होती हैं। बीवी ने साड़ी मांग ली और हम कहते हैं जी क्या इतनी तो पड़ी हुई है, और क्या करोगी? तो वो क्या करेंगी? आपको खाना अच्छे से खिलाएंगी। अगर खुला पैसा हो तो हाँ जी ले आओ, कोई बात नहीं। अगर आपको 10,000 वाली पसंद आ रही है 10,000 वाली लाओ, 20 वाली आ रही है 20 वाली लाओ, 5 वाली आ रही है 5 वाली लाओ। सर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती है, ये सब बहाने होते हैं कि ये रंग आपके पास है, ये खिलौना जो है महंगा, इतना महंगा है 2 दिन में टूट जाएगा। टूटने के लिए होता है खिलौना। ठीक है, तो चलिए एक्साइटेड हो जाता हूँ ना तो क्योंकि बुढ़ा आदमी हूँ ना, 54 साल एज है। अगली 1 महीने बाद 9 तारीख को 54 साल का हो जाऊँगा मैं, तो एक्साइटमेंट तो आ जाती है, क्योंकि मार्केट में देखा हुआ है। आप लोगों ने अभी वो चीज़ देखी नहीं है जो हम लोगों ने देखी हुई है। एक आदमी के घर पर मर जाने से बहुत बड़ा घर बिकता हुआ देखा है हमने, कारें बिकती हुई देखी है, क्योंकि वो कमाने वाला एक ही पर्सन था और भगवान के उससे उस बेचारे की डेथ हो गई, तो घर वाले जो है बेघर हो जाते हैं। जो लोन लेने वाला, बैंक से लोन लिया होता है ना, वो आकर के घर भेज देते हैं। मैंने खुद बिकते हुए देखे हैं। कार जो फाइनेंस पे उठाई होती है वो कार उठा करके ले जाते हैं। हम शो बिजनेस में कार तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी किस्तें हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2 कारें हैं, एक स्विफ्ट डिज़ायर है और एक होंडा सिटी है, और दोनों कारों पर 1 रुपये का लोन नहीं है, कैश ली हुई हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं आज मेरे ऊपर 1 रुपये का लोन नहीं है। मैंने किसी का 1 रुपया नहीं देना है। क्यों? 2 पैसे हैं तो मैं सोचता हूं उधार क्यों लेना है? ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन चीज़ों को जो है अच्छे से समझ करके और कीजिए। ये बहुत भले का काम है। आप किसी को पैसा कमाना सिखा रहे हैं। देखिए आप कितना पैसा दे सकते हैं किसी को, कितनी मदद कर सकते हैं। 1 बार कर दोगे, 2 बार कर दोगे, लेकिन उसको पैसा कमाना अगर आपने सिखा दिया तो वो आपको ज़िंदगी भर याद करेगा। और मैं भी आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप में से सब लोगों को एक बहुत बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाए और आप मेरे को याद रखें। एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं पर कि अगर आप मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो जीते जी किसी की ऐसी मदद कर दो कि वो आपको ज़िंदगी भर याद रखे। तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।